नीचे हम्म, स्क्रॉल करो। हम्म। हाँ, चल गई। क्या आवाज बंद करनी पड़ेगी आपको? हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। चलिए तो बताइए, एक बार आप लोग कमेंट करके बता दो, आपको आवाज़ आ रही है प्रॉपर? एक बार कमेंट करके बताओ भाई फटाफट से। आप लोगों को प्रॉपर आवाज़ आ रही है और वीडियो प्रॉपर नज़र आ रहा है आप लोगों को? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए एक बार आप लोग तुरंत। हाँ जी, एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो प्रॉपर नज़र आ रहा है, आवाज़ आप लोगों को प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। फटाफट एक बार कमेंट कर दीजिए भाई। हाँ जी, गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, आवाज़ वगैरह प्रॉपर है भाई? ऑडियो वीडियो ओके है सर। चलिए चलिए, तो लास्ट अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था भाई? एक बार ये भी बता दें आप लोग कि लास्ट अपन ने कहाँ तक पढ़ा था भाई। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए आप लोग। बिल्कुल ओके है, चलो बढ़िया बात है। तो लास्ट अपन ने कहाँ तक पढ़ा था भैया, एक बार ये भी आप लोग बता दीजिए तुरंत ही, जिससे अपन अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। हाँ जी, शायद मेरे हिसाब से अपन ने और ढोल नृत्य कंप्लीट कर लिया था, ऐसा ही है ना? मेरे हिसाब से अपन ने ढोल नृत्य कंप्लीट कर लिया था। थैंक यू। चलिए साहब, अच्छा। चलिए साहब, तो हमने ढोल नृत्य कर लिया था ना भाई। आगे बढ़ते हैं ढोल नृत्य के बाद में। हाँ, अच्छा जी। और ढोल नृत्य के साथ में मैंने एक आपको बता दिया होगा, लुम्बर। लुम्बर नृत्य अपन ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब अपन यहाँ पर आगे बात करते हैं एक एक चीज के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आपके इन नृत्यों के बाद में, और मैं आगे बढ़ता हूं अपने मेवात क्षेत्र के नृत्य। कौन से क्षेत्र के नृत्यों के बारे में बात करूंगा भैया? मेवात, अच्छा मेवात वाले, हाँ, मेवात क्षेत्र के नृत्यों के बारे में बात करूंगा। तो देखिएगा आप लोग, मेवात क्षेत्र के नृत्यों में कौन कौन से नृत्य अपने को याद रखने हैं, तो उन पर आप लोगों की नजर रहनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो अपने पास में जो आता है ना, वो है आपके बम नृत्य। ठीक है, यहां पर अपन बात करेंगे बम नृत्य के बारे में। और इसी बम नृत्य को एक नाम और दिया जाता है रे, और एक नाम इसका हो जाएगा बम रसिया नृत्य। जो आपके बम नृत्य है ना, उसी को एक नाम और देते हैं अपन, और वो एक नाम आपके आ जाएगा बम रसिया नृत्य। तो अब अपन इसके ऊपर सारे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जो अपने बम नृत्य है ना, बिल्कुल गुड इवनिंग भाई सभी को। तो देखिएगा आप लोग, अब यहाँ पर जो अपन बात करेंगे वो बम नृत्य को लेकर के बात करेंगे। तो ध्यान से देखना, सबसे पहली बात, अपने क्या क्या प्रश्न बनते हैं भाई। बम नृत्य का सबसे पहले लिख लो क्षेत्र, कि ये बम नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है। तो भैया ये एक तो आपके डीग में किया जाता है, डीग के अलावा ये भरतपुर में किया जाता है, भरतपुर के अलावा ये आपके अलवर में किया जाता है। तो डीग, भरतपुर और अलवर वाले क्षेत्र में आपके ये नृत्य किया जाएगा। पहली बात तो आप यही ध्यान रखना। और ये भी सुन लो, मतलब कि अगर मैं यूं कह देता हूं कि ये नृत्य आपके मेवात क्षेत्र में किया जाता है, तो भी कोई गलत बात नहीं है भाई। लेकिन अगर मुख्यतः बात करें ना कि ये मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, तो ये मुख्य रूप से तो आपके डीग में किया जाता है। अगर मेनली मैं बात करूं ना कि ये मुख्यतः कहाँ किया जाता है, तो मुख्यतः ये आपके कहाँ किया जाएगा, तो मुख्यतः तो आपके ये यहीं पर किया जाएगा। समझ गए मेरी बात को? चलिए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये जो बम नृत्य है, ये कैसा नृत्य है भाई? तो ये बम नृत्य बोले सर पुरुष प्रधान नृत्य है। ये जो बम नृत्य है, ये आपके कैसा नृत्य हो जाएगा? तो भैया ये पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। दूसरी बात, अरे वो भरतपुर और अलवर वाले जमाने जा चुके हैं,
वो अपन लिखते थे ना भरतपुर और अलवर, अब वो वाले जमाने तो क्या हो गए, जा चुके हैं। अब अपने पास में क्या दे देता है, भरतपुर के साथ में डीग भी तो लिखना पड़ेगा। अब तो डीग भी लिखना पड़ेगा, तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। फिर इसके बाद में देखो आप लोग यहाँ पर, ये जो बम नृत्य है, ये बम नृत्य किया कब जाता है, अगला प्रश्न ये तैयार हो गया। तो सामान्यतः अगर अपना उत्तर देखते हैं ना, तो ये सामान्यतः आपके होली पर करेंगे। अगर मैं सामान्यतः बात करता हूं तो ये सामान्यतः आपके होली पर किया जाएगा, लेकिन हो सकता है वो कभी कभी आपको ये लिख करके नहीं दे। जब वो ये लिख करके नहीं देगा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि भैया ये जो आपके बम नृत्य है ये आपके नई फसल के आने पर भी करते हैं। अरे होली के टाइम पर अपने नई फसल आ जाती है ना, तो ये नई फसल के आने पर भी किया जाता है। तो ये भी आप लोग मत भूलना कि ये नई फसल के आने पर किया जाएगा। इसके अलावा नई फसल के आने पर किया जाएगा, ये तो ठीक है। या फिर मैं यूं भी लिख सकता हूं कि ये नृत्य आपके फसल की कटाई पर किया जाता है। ये नृत्य कब किया जाएगा आपके, तो ये नृत्य आपके फसल की कटाई पर किया जाता है। तीनों बातें एक ही है, बस बताने के तरीके अलग हो जाते हैं। और जब ये आपके नृत्य किया जाता है तो इस नृत्य को करते समय और आपके कौन सा वाद्य यंत्र बजता है भैया, तो जब ये नृत्य किया जाता है तो वाद्य यंत्र बजता है, वाद्य यंत्र का नाम भी क्या है, बम। इसी बम वाद्य यंत्र को नाम दिया जाता है दैमामा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसी का मेन नाम है आपके तामक, ठीक है ना। ये आपके नगाड़े का बड़ा रूप होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये आपके नगाड़े का बड़ा रूप हो जाएगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। अरे भैया बम नृत्य में बम वाद्य यंत्र बजेगा ना, ठीक है ना। हाँ जी, वो जमाने गए, अच्छा हाँ जी, तो ये ध्यान रखना। तो आप लोग बम वाद्य यंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई बम वाद्य यंत्र बजेगा बम नृत्य के अंदर, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, इसके अंदर जो आपके गीत गाया जाएगा ना, वो आपके गीत गाया जाएगा कौन सा, तो वो गीत गाया जाता है आपके बम सॉरी रसिया। गीत कौन सा गाएंगे भैया, तो इसके अंदर आपके रसिया गीत गाया जाता है। तो ये भी आप लोग गलत मत करना कि इसके अंदर आपके कौन सा गीत गाते हैं भाई, तो इसके अंदर आपके रसिया गीत गाया जाता है। समझ गए मेरी बात को, ये अच्छे से अपने को पता होना चाहिए कि जब अपन ये नृत्य करते हैं तो इस नृत्य को करते टाइम पर अपने कौन सा गीत गाते हैं भाई, तो ये नृत्य करते समय हमारे रसिया गीत गाया जाता है, ठीक है। तो पहले तो आप यही क्लियर कीजिए भाई फटाफट से एक बार के लिए, तो फटाफट से क्लियर कीजिए भाई इसके बारे में आप लोग तुरंत। हाँ जी, ओके डन। चलिए बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर भाई। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इस नृत्य के बारे में एक बात और बताऊंगा कि ये जो बम नृत्य किया जाता है ना, इसके अंदर नृत्य करते समय, और ये ध्यान रखना ये कितने दलों में विभाजित होता है, तो ये बम नृत्य करते समय ये 3 दलों में विभाजित होता है। मतलब अगर कोई आपके लिखने का काम करता है, जैसे RS मेंस वाले लिखते हैं ना, उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि नृत्य करते समय कितने दलों में विभाजित होता है। ये आपके 3 दलों में विभाजित होता है, ठीक है ना। ये 3 दल मैंने कहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, सर गीत बम रसिया नहीं है क्या, नहीं, अरे नृत्य वो सॉरी वाद्य यंत्र का नाम है बम और गीत का नाम है रसिया, इसलिए नृत्य का नाम क्या पड़ गया, बम रसिया, वो ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना, ये याद रखना। ये 3 दलों में आपके विभाजित होता है। 3 दल कौन कौन से होते हैं, एक दल तो आपके होता है गायक का, जो गाने वाले होते हैं ना उनका दल हो जाता है एक तो। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आपके आ जाता है वाद्यंत्र बजाने वाले, जिनको अपन क्या बोलते हैं, वादक। जो वाद्यंत्र बजाने वाले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वादक बोलते हैं। और जो तीसरा दल होता है ना, वो तीसरा दल आपके किसका होता है, तो वो आपके हाथ में ध्वजा लिए, हाथ में ध्वजा लिए लोग होते हैं। तो ये 3 दल इसके अंदर होते हैं। एक तो आपके गायक कलाकार का दल होता है, दूसरा वादक, और तीसरा हाथ में ध्वजा लिए जो लोग होते हैं उनका दल होता है। तो ऐसे करके ये आपके कितने भागों में विभाजित हुआ, तो ऐसे करके ये आपके 3 भागों में विभाजित हुआ। अब फटाफट से आप लोग क्लियर कर लीजिए भाई, फटाफट से एक बार क्लियर कर लो आप इसके बारे में।
हाँ जी। अच्छा, दिक्कत आ रही है क्या सर? थोड़ा सा सर। हाँ जी भाई। ओके, डन। कोई दिक्कत भाई? चलिए तो आगे बात करते हैं इसके बारे में अपन। हाँ जी। चलिए साहब, तो आगे देखो, इसके बाद में अपन बात करते हैं। तो एक नृत्य तो अपना ये वाला आ जाता है। इसके बाद में दूसरा नृत्य देखो, एक अपने पास में इसी क्षेत्र में नृत्य किया जाता है जिसका नाम है आपके चरकुला नृत्य। इसी क्षेत्र में आपके एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम क्या हो जाएगा आपके? तो इसी क्षेत्र में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है आपके चरकुला नृत्य। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। चरकुला नृत्य के बाद में एक मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर हुरंगा नृत्य। इसी क्षेत्र में एक नृत्य किया जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा आपके? तो यहाँ पर एक आपके किया जाता है जिसका नाम है आपके हुरंगा नृत्य। और एक आपको जो मैं यहाँ पर बताऊंगा वो आपके आ जाएगा कौन सा? तो वो आपके आ जाएगा खारी नृत्य। कौन सा आ जाएगा भाई? खारी नृत्य आपके यहाँ पर आ जाएगा। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई, है ना। ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए कि कौन कौन सा नृत्य अपने किया जाता है। समझ गए बात को? तो देखो, ये जो चरकुला नृत्य है ना, इस चरकुला नृत्य के बारे में देखो। ये चरकुला नृत्य है, बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके भरतपुर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा भाई? ये आपके भरतपुर में किया जाएगा। लेकिन आप लोग एक चीज सुनना, ये मुख्यतः यूपी का लोक नृत्य है। अगर मैं मुख्यतः बात करता हूं तो ये कहाँ का हो जाएगा? तो ये मुख्यतः यूपी का लोक नृत्य है। तो ये भी मत भूलना भैया, मुख्यतः उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है आपकी चरकुला। ठीक है ना। और अपने यहां पर किया जाता है भरतपुर के अंदर। और भरतपुर में भी कब किया जाएगा? तो भरतपुर में भी भैया आपके होली पर। और होली पर भी कौन करेगा? तो होली पर भी ये किया जाता है आपके महिलाओं द्वारा। मतलब कि ये कैसा नृत्य हो जाएगा? ये आपके महिला प्रधान नृत्य हो जाएगा। बताओ कैसा नृत्य हो जाएगा ये आपके? तो ये ध्यान रखना, ये आपके महिला प्रधान नृत्य हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है ना। कैसा नृत्य हो जाएगा भैया ये आपके? तो ये आपके महिला प्रधान नृत्य हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो सर, ये हम बम नृत्य में हाथ में ध्वजा क्यों लेके रखते हैं? ये कोई इंडिकेशन होता है क्या भाई? मान्यता होती है ये अपने देवी देवताओं की, इसलिए क्या झंडा हाथ में रख करके फिर नृत्य किया जाता है। तो ये भी आप भूलना मत भाई एक बार के लिए। ठीक है। फिर देखो आप लोग, महिला प्रधान नृत्य हो गया। अब इसके अंदर क्या करते हैं? ये जब नृत्य किया जाता है ना, तो इसके अंदर आपके और बैलगाड़ी के पहिए पर, बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक जलाकर, मतलब जो बैलगाड़ी का पहिया होता है उसके ऊपर क्या किया जाता है? 108 दीपक जलाते हैं। 108 दीपक जलाकर एवं ये जो पहिया है इसे सिर पर रख करके फिर नृत्य किया जाता है। 108 दीपक जलाकर एवं इसे सिर पर रखकर किया जाता है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। वो पूछ भी सकता है ना कि बैलगाड़ी के पहिए पर 108 दीपक जलाकर और उससे सिर पर रख करके कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, चरकुला नृत्य करते हैं। चरकुला नृत्य अपने यहाँ का नहीं है, बेसिकली आपके उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। हम तो भरतपुर में कर लेते हैं भैया। हम नहीं, मतलब महिलाएं करती हैं अपने। ये भी याद रखना आप लोग कि ये महिला प्रधान नृत्य हो जाएगा। दोनों बातें क्लियर यहाँ पर, तो ये अच्छे से याद होना चाहिए। फिर इसके बाद में देखो आप लोग, हाँ, तो ये आपके महिला प्रधान नृत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में देखते हैं तो अपने पास में आता है हुरंगा नृत्य। ठीक है ना। अब हुरंगा नृत्य के बारे में देखो आप लोग कि भाई हुरंगा नृत्य आपके कहाँ किया जाता है? तो ये आपके भरतपुर में किया जाता है भैया। और भरतपुर में भी कौन करता है? भरतपुर में स्त्री पुरुषों द्वारा, दोनों करते हैं भाई साहब। भरतपुर में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है मायने नहीं रखता है, चैत्र के महीने में होता है। वैसे बताऊं तो चैत्र शुक्ल तृतीया से पंचमी तक होता है। ठीक है ना। हाँ जी। चलिए साहब,
आज जयपुर में लाइट ही नहीं है सर जी। अरे मेरे तो जोरदार है, बताओ। अपने यहाँ तो जोरदार लाइट है, क्या दिक्कत है बताओ। यही बात समझ में, अपने तो जोरदार आ रही है। चलिए साहब, इसके बाद में देखो आप लोग, फिर आता है खारी नृत्य। खारी नृत्य कहाँ किया जाता है? खारी नृत्य अलवर में किया जाएगा। तभी तो मैंने पूरे मेवात क्षेत्र के नृत्य बताए। अलवर में ध्यान रखना, दुल्हन की विदाई पर उसकी सहेलियों द्वारा, ये आपके दुल्हन की विदाई पर, दुल्हन की विदाई पर उसकी सहेलियों द्वारा ये नृत्य किया जाएगा। ठीक है, दुल्हन की विदाई पर उसकी सहेलियों द्वारा और आपके ये नृत्य किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखना, दुल्हन की विदाई पर उसकी सहेलियों द्वारा वो जो सामान लेकर के जाती है ना, वो जो सामान लेकर के जाती है उसकी जो टोकरी होती है उसको अपने सिर पर रख करके फिर ये नृत्य किया जाता है। तो ये दुल्हन की विदाई पर उसकी सहेलियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखना। सर आपका नेम, ओहो ऐसा, सर आपका नेम है, चलिए साहब, तो आपको क्या लगता है कि मेरा नेम क्या होना चाहिए ये बताओ। ठीक है, हाँ जी, तो ये तीनों नृत्य अपने को याद रखने, तो एक बार फटाफट से आप ये भी क्लियर कर लीजिए, फटाफट से क्लियर कर लीजिए इनके बारे में भी आप। चलिए ये क्लियर कीजिए, फिर और आगे के बारे में बात करेंगे भाई। हाँ जी, चलिए, तो ये अपने और मेवात क्षेत्र के नृत्य हो जाते हैं, ये 4 नृत्य जो मैंने आपको बताए। इसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं, और आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास एक नृत्य आता है जिसका नाम है अग्नि नृत्य। कौन सा आ जाएगा? तो इसके बाद में अगर मैं आगे बात करता हूं तो मेरे पास एक नृत्य आता है जिसका नाम है अग्नि नृत्य। अब अग्नि नृत्य के बारे में भी आप लोग देखिएगा यहाँ पर कि अग्नि नृत्य के बारे में अपने क्या प्रश्न बनते हैं भैया। हाँ जी, खंडल सर जी हैं ये हमारे, सर जी हमारे यहाँ नहीं है, 3 PM से नहीं है। हाँ, जब जब दिवाली आएगी तब तक लाइट तो कटेगी भैया। हाँ, ध्यान रखना आप लोग ये वाली बात, तो कि जब जब आपकी दिवाली आएगी ना तब तक लाइट में कटिंग होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता उसको। हाँ, चलिए खैर वो तो कटती रहेगी, लेकिन अपने को यहाँ पर पढ़ाई पे ध्यान देना है। हाँ, तो देखो अग्नि नृत्य के बारे में बात करते हैं। तो ये जो अग्नि नृत्य है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान होना चाहिए कि ये अग्नि नृत्य करता कौन है। तो जब संत एवं संप्रदाय के बारे में पढ़ोगे ना तब आपको पता लग जाएगा कि ये जो अग्नि नृत्य ये कौन करता है भैया। तो ये आपके जसनाती संप्रदाय, जो आपके जसनाती संप्रदाय है ना, इस जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट अनुयायियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट अनुयायियों द्वारा। अरे भैया, जसनाती संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी भी तो आपके जाट ही हैं, तो जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट अनुयायियों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ये याद रखना एक तो आप ये वाली बात। कहां पर किया जाता है? तो ये नृत्य आपके जो किया जाता है इसका प्रमुख केंद्र है कतरियासर बीकानेर। आई बात समझ में? ये जो अग्नि नृत्य किया जाता है इसका प्रमुख केंद्र कहां पर हो जाएगा? तो इसका प्रमुख केंद्र हो जाएगा कतरियासर बीकानेर। तो ये भी आप लोग याद रख लेना कि ये कतरियासर बीकानेर में किया जाता है भाई, समझ गए? हाँ जी, और ध्यान रखना ये जसनाती संप्रदाय की, अगर अपने से पूछे कि जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ भी कहां पर है तो वो भी आपके कतरियासर बीकानेर ही आएगी। कि जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां पर है? कतरियासर बीकानेर ही आएगी। वो भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना भाई, ठीक है? फिर ये जो अग्नि नृत्य है ये महिला प्रधान है या पुरुष प्रधान है? तो भैया इस नृत्य को करने वाले पुरुष हो जाएंगे, तो ये आपके पुरुष प्रधान नृत्य है। ये भी याद रखना आप लोग कि ये आपके पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएगा। फिर जब ये अग्नि नृत्य किया जाता है तो इस अग्नि नृत्य को करते समय वाद्यंत्र कौन सा बजता है? तो वो भी आप लोग देखो कि जब अग्नि नृत्य करते हैं तब आपके वाद्यंत्र कौन सा बजेगा? तो इसके अंदर वाद्यंत्र बजेगा आपके नगाड़ा, जो कि आपके अवनद्ध वाद्यंत्र की श्रेणी में आता है। नगाड़ा वाद्यंत्र इसके अंदर बजता है भैया, ये भी अपने को याद होना चाहिए। कौन सा वाद्यंत्र बजता है भाई? तो इसके अंदर आपके नगाड़ा वाद्यंत्र बजता है। इसमें भी आप लोग गलती मत करना भैया, है ना? चलिए साहब, कौन सा वाद्यंत्र बजेगा इसमें आपके? तो इसमें आपके नगाड़ा वाद्यंत्र बजेगा भैया, है ना? चलिए साहब, और आगे की बात कर लेते हैं। हाँ जी सर, अग्नि नृत्य के बारे में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम में काफी बार आता है भैया। फिर इसके बाद में बात करते हैं, तो ये जो अग्नि नृत्य है ना,
और अगर इसके बारे में अपन बात करें तो ये जो अग्नि नृत्य आप यहां पर देख रहे हैं, ये अग्नि नृत्य, हाँ जी, चलिए साहब, ये जो अग्नि नृत्य है इसे प्रारंभ करने वाले कौन थे भाई? ये जो अग्नि नृत्य है इसको प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो ये भी याद रखना पड़ेगा कि इसको प्रारंभ करने वाले कौन है भैया? तो वो आपके जसनाती संप्रदाय के अंदर ही और एक संत हैं जिनका नाम है रुस्तम नाथ जी, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना, सबसे पहले इसको प्रारंभ करने का काम किसने किया था? तो सबसे पहले इसको प्रारंभ करने का काम किया था आपके रुस्तम नाथ जी ने। बोलो किसने किया था? रुस्तम नाथ जी ने इसको प्रारंभ किया था। फिर जब अग्नि नृत्य किया जाता है ना, तो इस अग्नि नृत्य के अंदर जो आग का स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? जो आग का स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है। फिर ऐसे ही आपसे क्या पूछेगा कि ये जो अग्नि नृत्य है, इस अग्नि नृत्य के अंदर जो अंगारे होते हैं उन अंगारों को क्या बोलते हैं भैया? तो वो अंगारे भी अपने को पता होने चाहिए। फिर इस अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान करने वाला कौन? तो ये भी अपने को पता होना चाहिए कि ये जो अग्नि नृत्य है, इस अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान करने वाला, अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान करने वाला, तो अग्नि नृत्य को जो संरक्षण प्रदान करने वाला है वो कौन हो जाएगा? तो वो भी अपने को पता होना चाहिए भाई। तो देखो आप लोग यहां पर, अगर आग का स्थान, तो बाबा जी लोग क्या लगाते हैं भैया? धूणा। जहां पर आग जलाई जाती है ना उस जगह को बोलते हैं अपने क्या? उस जगह को हम लोग धूणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं धूणा। जरूर याद रखना आप मेरी बात को, ये वाली, कि उस जगह को अपन क्या बोलते हैं भाई? उस जगह को अपन धूणा बोलते हैं। जो अंगारे होते हैं उनको क्या बोलते हैं भैया? तो अंगारों को बोलते हैं मतरिया। अंगारों को क्या बोला जाएगा? तो अंगारों को बोला जाएगा मतरिया, मतलब कि मतीरे भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। और इस नृत्य को संरक्षण प्रदान करने वाले कौन थे? तो संरक्षण प्रदान करने वाले आपके बीकानेर के महाराजा थे। और बीकानेर के महाराजा का क्या नाम है? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इनको संरक्षण प्रदान किया था। और ये जो गंगा सिंह जी हैं ये आपके कहाँ के हो जाएंगे? तो ये गंगा सिंह जी आपके बीकानेर के हो जाएंगे। समझ गए बात को यहाँ पर? तो ये भी अच्छे से याद होना चाहिए कि अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान करने वाले कौन? तो अग्नि नृत्य को संरक्षण प्रदान करने वाले गंगा सिंह जी हो जाएंगे भैया, ठीक है ना। फिर देखो आप लोग, जब ये अग्नि नृत्य किया जाता है तो इसके अंदर एक खास बात क्या आती है भैया? अग्नि नृत्य करने वाला जो नर्तक होता है, ध्यान रखना, नर्तक, नृत्य करने वाला, जिसको नचनिया कहा जाता है, तो वो नर्तक जो होता है वो नर्तक क्या करता है? तो वो नर्तक आपके फतही फतही का उच्चारण करता है। किसका उच्चारण करता है भैया? तो ये नर्तक फतही फतही का उच्चारण करता है। तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना कि नृत्य करने वाला फतही फतही का उच्चारण करता है। तो ये जितनी भी बातें मैंने करी ये सब आपके किसको बताती है? ये सारी की सारी बातें आपके अग्नि नृत्य के बारे में बताती है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? कि पहली बात तो अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाट अनुयायियों द्वारा किया जाता है। दूसरा कहाँ किया जाता है? खतरिया सर बीकानेर में। अच्छा, महिला प्रधान है या पुरुष प्रधान है? तो भैया नृत्य पुरुष प्रधान है। वाद्यंत्र नगाड़ा बजेगा इसके अंदर। नृत्य को प्रारंभ करने वाले कौन थे? रुस्तम नाथ जी ने इसको शुरू किया था। गंगा सिंह जी ने इसको संरक्षण प्रदान किया था, ठीक है। आग के जो अंगारे होते हैं ना, जो इसके अंदर अंगारे होते हैं उनको मतरिया बोलते हैं। अग्नि के स्थान को क्या बोलते हैं? तो अग्नि के स्थान को धूणा बोलते हैं। समझ गए? और जो नर्तक होता है वो फतही फतही का उच्चारण करता है। तो ये सारी बातें अपने किस में आएंगी? अग्नि नृत्य के अंदर आ जाती हैं। बोले सर करते क्या है इसके अंदर? तो ये भी मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर क्या किया जाएगा। इसके अंदर जैसे कुछ गतिविधियां करते हैं ये लोग, हल चलाना, पैर से हल चलाते हैं, ठीक है ना। मतीरे फोड़ना, मतलब कि जो अंगारे होते हैं ना उन अंगारों को फोड़ना, ये काम इसके अंदर किया जाता है भैया। हाँ, हल चलाना, मतीरे फोड़ना, ये काम इसके अंदर विशेषकर किए जाते हैं। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। समझ गए मेरी बात को? कोई दिक्कत इसके अंदर भाई? चलिए साहब, तो आगे बात करें इसके बाद में। वेरी गुड, ओके, डन डन डन। चलिए तो एक बार क्लियर कर लीजिए आप लोग इसके बारे में यहां पर।
जी चलिए साहब, क्लियर ये वाली बात, यहां पर कोई दिक्कत इसके अंदर? हाँ जी, तो आगे बात करते हैं। तो ये अपने अग्नि नृत्य के बारे में बात क्या हो जाती है, तो ये अपने अग्नि नृत्य के बारे में बात कंप्लीट हो जाती है भाई, है ना। अब देखो आप इसके बाद में और क्या बातें अपने पास में आती हैं। तो ये अग्नि नृत्य के बारे में बात कंप्लीट हो गई यहां पर आपके। अब इसके बाद में देखो, अग्नि नृत्य के बाद में अपने को और किन नृत्यों पर ध्यान देना है। कुछ छोटे मोटे नृत्य आ रहे हैं, क्षेत्रीय नृत्य खत्म हो जाएंगे उसके बाद में। जैसे देखो आपके एक पूछ सकता है डांग नृत्य, डांग नृत्य आ जाएगा भैया। डांग नृत्य के बाद में अपने से पूछ सकता है कि हमें बताओ भैया बिंदोरी नृत्य। ध्यान रखना, डांग नृत्य के बाद में बिंदोरी नृत्य पूछ सकता है। बिंदोरी नृत्य के बाद में आप लोग देखो ऊंट नृत्य पूछ सकता है अपने से, ऊंट नृत्य भी पूछ सकता है। ऐसे ही अपने एक आता है लांगुरिया नृत्य। ये लांगुरिया तो जैसे ही आपको मिले आप लोग तुरंत ही क्लियर कर देना भैया। तो एक आपके लांगुरिया नृत्य भी अपने से पूछ सकता है, समझ गए बात को? हाँ जी, तो ये लांगुरिया नृत्य भी याद रखना। इसके अलावा एक आपके मयूर, मयूर ऑब्लिक भैरव ऑब्लिक बीरबल नृत्य, मयूर ऑब्लिक भैरव ऑब्लिक बीरबल नृत्य, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो ये भी याद रखना, मयूर ऑब्लिक भैरव ऑब्लिक बीरबल नृत्य, ये भी अपने से पूछ सकता है, ठीक है। और ऐसे ही एक मैं अगर यहां पर बात करता हूं तो आपसे पूछ सकता है नाहर नृत्य। कौन से नृत्य के बारे में, तो एक आपके नाहर नृत्य के बारे में भी पूछ सकता है। इन सभी प्रश्नों के बारे में अपने को पता होना चाहिए भैया, ये सारे प्रश्न अपने को पता होने चाहिए भाई, समझ गए बात को यहां पर? हाँ जी, कोई दिक्कत इसके अंदर बोलो। चलिए तो इनके बारे में बात करते हैं अपन यहाँ पर। सबसे पहले डांग नृत्य, डांग नृत्य के बारे में बात करूं तो ये डांग नृत्य आपके कहाँ किया जाएगा, तो ये डांग नृत्य आपके नाथ द्वारा में किया जाता है भैया। कहाँ किया जाता है भाई, तो ये डांग नृत्य आपके नाथ द्वारा में किया जाता है। सबसे पहले तो आप ये याद रखना भाई, है ना, नाथ द्वारा के अंदर। और दूसरा, नाथ द्वारा में भी कौन करते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। नाथ द्वारा में भी कौन करते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। और ये भी याद रखना कब करते हैं, होली पर करते हैं, काम खत्म। ये डांग क्षेत्र नहीं है, पहली बात तो ये जो आप अगर देख रहे हैं तो ये डांग क्षेत्र नहीं है, सुन लेना ध्यान से। कईयों को ये लगे कि ये डांग क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है, नहीं भैया, ये डांग क्षेत्र के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है आपके किसके बारे में, ये आपके डांग नृत्य के बारे में बात कर रहा है। और डांग नृत्य आपके नाथ द्वारा के अंदर किया जाता है। नाथ द्वारा राज संबंध कब किया जाएगा, बोले होली पर करेंगे, स्त्री पुरुष दोनों करेंगे। ध्यान रखना, डांग का मतलब होता है लकड़ी की छड़। यहां पर जो आप डांग देख रहे हैं ना, यहां पर डांग का मतलब क्या होता है आपके, तो यहां पर डांग का मतलब आपके लकड़ी की छड़ से होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना भैया। फिर इसके बाद में बिंदोरी नृत्य, बड़ा आसान है भैया। बिंदोरी नृत्य कहां किया जाएगा, झालावाड़। झालावाड़ में कौन करेंगे, पुरुष। तो ये आपके पुरुष प्रधान हो जाएगा, ये भी याद रखना। कब किया जाएगा, तो ये आपके होली या विवाह पर, होली या विवाह पर, विशेषकर होली पर किया जाता है, ये याद रखना आप लोग। होली या विवाह पर ये नृत्य आपके किया जाता है। चलिए साहब, तो ये भी अपने को अच्छे से पता होना चाहिए, समझ गए बात को? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये चीज भी अपने को अच्छे से पता होनी चाहिए भैया। अब इसके बाद में देखो आप लोग, इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो ऊंट नृत्य आ जाएगा। कौन सा, ऊंट नृत्य। ऊंट नृत्य आपके बीकानेर में किया जाता है, ये याद रखना पहली बात तो। ऊंट वैसे भी ज्यादातर ऊंट का आंसर बीकानेर ही होता है, ज्यादातर केस में अगर अपन देखें ना तो ये ऊंट का जो आंसर होता है ये आपके बीकानेर ही होता है। तो ये आपके बीकानेर में किया जाएगा, एक तो ये वाली बात, ठीक है। दूसरी बात देखो आप लोग यहां पर कि ये जो आपके ऊंट नृत्य किया जाता है, ध्यान से सुनना, ये जो आपके ऊंट नृत्य किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपके स्त्री पुरुषों द्वारा। बोले सर हम तो समझ रहे थे ऊंट करता होगा, नहीं भैया, स्त्री पुरुषों द्वारा ऊंट पर बैठकर किया जाएगा। स्त्री पुरुषों द्वारा ऊंट पर बैठकर ये नृत्य किया जाएगा, ये ध्यान रखना। और अगर इसके अपने से पूछे कि हमें ये बताओ कि इसके प्रमुख कलाकार कौन हैं, तो ये पूछ सकता है अपने से कि इसके प्रमुख कलाकार कौन हैं। तो इसके प्रमुख कलाकार में नाम आता है नेकी राम। किसका नाम आ जाएगा, नेकी राम, जो कि आपके कहां के हैं, ये नेकी राम आपके झुंझुनू के हैं। तो झुंझुनू के जो नेकी राम है ना, वो इसके सबसे फेवरेट कलाकार है भैया, समझ गए। अब आ जाओ आप लांगुरिया नृत्य। अरे लांगुरिया तो जब भी उत्तर देगा आंसर क्या होगा, करौली। कहां किया जाएगा, करौली में।
कौन करेगा भैया? तो करौली में कैला देवी के भक्तों द्वारा किया जाएगा। करौली के अंदर कैला देवी के भक्तों द्वारा ये किया जाता है। चाहे गीत पूछे चाहे नृत्य पूछे, करौली में कैला देवी के भक्त आएंगे भैया। और लांगुड़िया जो नृत्य है, इस लांगुड़िया नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? अगर इस लांगुड़िया नृत्य के प्रमुख कलाकार में देखें तो अपने बाड़ी धौलपुर के निवासी नारायण सिंह बेंगणिया, ध्यान रखना, जो अपने नारायण सिंह बेंगणिया जो हैं वो आपके इसके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। ठीक है, तो ये नारायण सिंह बेंगणिया आपके इसके प्रमुख कलाकार माने जाएंगे भैया। ये भी क्लियर कर लेना आप लोग अच्छे से। ठीक है, अब आ जाओ आप इसके बाद में मयूर, बीरबल, या ये जो नृत्य हैं, पहली बात तो बी से बीरबल और बी से बनेगा ब्यावर, मतलब कि ये नृत्य आपके किया जाएगा ब्यावर में। कहां करेंगे भैया? ब्यावर के अंदर करेंगे भाई। अब ब्यावर के अंदर एक बात ध्यान रखना कि ब्यावर में आपके होली के दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन आपके क्या होता है? होली के दूसरे दिन आपके ब्यावर में एक मेला लगता है जिसको नाम दिया बादशाह का मेला। ठीक है ना, कौन सा मेला लगेगा? ब्यावर में होली के दूसरे दिन आपके बादशाह का मेला लगता है। इस बादशाह के मेले के अंदर, सर लांगुरिया तो हमें नींद में भी पूछ लेना तो भी याद रहेगा अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो ये ध्यान रखना, बादशाह का मेला लगता है आपके। इस बादशाह के मेले के अंदर आपके निकाली जाती है बादशाह की सवारी। ठीक है ना, लेकिन यहाँ बादशाह अकबर नहीं है भैया, बादशाह अकबर नहीं है, ध्यान रखना। यहां पर बादशाह कौन है? टोडरमल। अकबर ने जिसे एक दिन का सीएम बना दिया था, अकबर ने क्या किया था? उसको एक दिन का सीएम बनाया था, यहां पर उसके बारे में ये बात कर रहा है भैया, है ना। चलिए साहब, तो ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखना कि भैया यहां पर जो आपके है और जो आपके यहां पर बादशाह है वो कौन है भाई? तो यहां पर जो बादशाह है वो आपके टोडरमल है। इस बादशाह की जो सवारी है ना, उसके आगे ये नृत्य किया जाता है। समझना बात को यहां पर कि ये जो बादशाह है, इस बादशाह की सवारी के आगे बादशाह टोडरमल की क्या निकलती है? बादशाह टोडरमल की सवारी निकलती है। और बादशाह टोडरमल की सवारी के आगे, इस सवारी के आगे ध्यान रख लेना, बादशाह टोडरमल की सवारी के आगे और एक व्यास परिवार का व्यक्ति बीरबल बनकर नृत्य करता है। समझ गए बात को? व्यास परिवार का व्यक्ति, जो व्यास परिवार का व्यक्ति होता है वो फिक्स है, व्यास परिवार का व्यक्ति बनेगा भैया। व्यास परिवार का व्यक्ति बीरबल बनकर क्या करता है भैया? बीरबल बनकर नृत्य करता है। और जब किसी और की वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं तो उसको बोलते हैं स्वांग नृत्य। क्या बोलते हैं भाई? तो उसको स्वांग नृत्य कहा जाता है। ठीक है ना। तो होली के दूसरे दिन आपके बादशाह का मेला लगता है। इस बादशाह के मेले के अंदर और आपके बादशाह टोडरमल की सवारी निकलती है, उस सवारी के आगे और एक व्यक्ति बीरबल बन के नृत्य करता है। लेकिन अगर कल को अपने से पूछे ना, मानो कल को अपने से पेपर के अंदर पूछे कि बादशाह का मेला कहां लगता है? ब्यावर। लेकिन बादशाह की सवारी, तो बादशाह की सवारी आप लोग ध्यान रखना, वो बादशाह की सवारी कहां की फेमस है भाई? तो वो कोटा की फेमस है। अगर अपने से पूछ रहा है ना बादशाह की सवारी, तो फिर अपना उत्तर क्या हो जाएगा कि बादशाह की सवारी कोटा की फेमस है। गलती मत करना इसके अंदर बिल्कुल भी कि अपने से पूछ रहा है कि बादशाह की सवारी, तो बादशाह की सवारी आपके कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये याद रखना आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद में। और देखो आप लोग इसमें अब नाहर नृत्य, बड़ा अच्छा नृत्य है ये आपके। नाहर नृत्य पहली बात तो कहां किया जाएगा? तो ये नाहर नृत्य आपके मांडल गांव, मांडल गांव या मांडल भीलवाड़ा, मांडलगढ़ मत करना, बस मांडलगढ़ करते ही गलती हो जाएगा। मांडल अलग है, मांडलगढ़ अलग है, तो ये मांडल भीलवाड़ा के अंदर आपके ये नृत्य किया जाता है। तो ये ध्यान रखना एक बात तो आप लोग। दूसरी बात, ये नाहर नृत्य किया कब जाएगा? तो भैया इसका दिन फिक्स है, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। ठीक है ना, ये इसका दिन आपके फिक्स हो जाएगा चैत्र कृष्ण त्रयोदशी, और इसको अपन बोलते हैं रंग तेरस। क्या बोलते हैं इसको? रंग तेरस बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये आपके चैत्र कृष्ण त्रयोदशी पर ये नृत्य किया जाता है। तो इसमें भी गलती नहीं करनी है। लेकिन करेगा कौन भाई? भाई ये भी तो बात आती है ना। तो ये आपके पुरुष प्रधान नृत्य है कि इसको करेंगे कौन? तो इसको करने वाले आपके पुरुष हो जाएंगे। और जो पुरुष इस नृत्य को करते हैं वो लोग कैसे करते हैं भैया? तो वो जो पुरुष होते हैं वो अपने शरीर पर क्या कर लेते हैं? अपने शरीर पर रुई लपेटते हैं भैया, अपने शरीर पर रुई लपेट कर, समझना मेरी बात को। वो लोग क्या करेंगे? वो लोग अपने शरीर पर रुई लपेट कर
शरीर पर रुई लपेटकर एवं मुखौटा लगाकर, एक मुखौटा सा लगा लेते हैं, शरीर पर रुई लपेटकर एवं मुखौटा लगा करके और फिर आपके ये नृत्य करते हैं। तो ये ध्यान रखना, लगाकर, अब नृत्य थोड़ी कर रहे हैं, शरीर पर रुई लपेट करके वो किसका स्वांग करते हैं, एवं मुखौटा लगाकर शेर, नाहर का मतलब क्या होता है, शेर, नाहर का मतलब होता है शेर। तो ये ध्यान रखना वो लोग किसका स्वांग करते हैं, शेर का स्वांग करते हैं। आई बात समझ में? तो ये भी याद रखना कि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग शेर का स्वांग करते हैं। इसमें अपने पूरे शरीर पर रुई लपेट लेंगे, रुई लपेट करके और शेर मुखौटा सा लगा लेंगे, मुखौटा लगा करके शेर का स्वांग करते हैं। तो ये चीज भी आप लोग मत भूलना भैया, किसका स्वांग करते हैं भैया, तो ये लोग आपके शेर का स्वांग करते हैं। समझ गए मेरी बात को? अब इसके अंदर देखो एक और बात, इस नृत्य की एक जरूरी बात और आती है कि ये जो नाहर नृत्य है, ये नाहर नृत्य शुरू कब हुआ था, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, सर्वप्रथम अगर इसके बारे में बात करें, सर्वप्रथम शाहजहां के, जो अपने शाहजहां मुगल बादशाह था, सर्वप्रथम शाहजहां के मांडल आगमन पर किया गया। सबसे पहले ये कब किया था, जब आपके शाहजहां मांडल आया था तब किया था। तो सर्वप्रथम शाहजहां के मांडल आगमन पर किया गया, वहां से ये प्रारंभ हुआ था और उसके बाद ये नृत्य आज तक किया जा रहा है, ठीक है ना? आज तक ये नृत्य किया जा रहा है। तो ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये मैंने आपको कुछ नृत्य बताए, फटाफट से आप लोग इनको क्लियर कीजिए भैया, फटाफट से इनको क्लियर कर लो आप लोग तुरंत। चलिए क्लियर यहां पर? तो ये कुछ नृत्यों के बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया भैया। अब आगे बात करते हैं इसके बाद में। देखो आप लोग यहां पर, यहां तक की बात तो आपकी क्लियर होगी, मैं जहां तक मानता हूं। बताइए, एनी डाउट? हाँ जी, डन। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो ये अपने नाहर नृत्य के बारे में भी बात हो जाती है। अब नाहर नृत्य के बारे में बात होने के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में लास्ट में कुछ छोटे मोटे नृत्य और बताऊंगा, लेकिन अभी जो अपनी चौथी कैटेगरी आती है उसको अपन लोग यहाँ पर देखते हैं। और वो जो चौथी कैटेगरी है उसका नाम है आपके सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य। कल अपन एक नया टॉपिक शुरू कर देंगे, क्योंकि कल अपना इस टॉपिक को खत्म करके सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य। तो देखो आप लोग, सामाजिक और धार्मिक नृत्य अपनी चौथी कैटेगरी जो आती है, उसके अंदर सबसे पहला जो नृत्य आता है वो अपने राजस्थान के अंदर, अगर उसको नहीं पढ़ा तो भैया फिर क्या ही पढ़ा। अगर मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा तो फिर मैंने क्या पढ़ा भैया, है ना? तो सबसे पहले घूमर नृत्य बताओ। देखिए घूमर नृत्य के बारे में आपको क्या लगता है कि क्या क्या विशेष बातें पूछ लेता है पेपर में, बताइए। बताओ जो जो बातें आपको पता है। हाँ जी भाई, चलिए तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर घूमर नृत्य के बारे में अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं। हाँ जी, चलिए साहब लाइट आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, है खुशियां आ गई आपकी, ठीक है ना? घर में खुशियां आ गई, बताओ आप लोग। चलिए साहब, चलिए तो घूमर नृत्य के बारे में देखिएगा आप लोग यहाँ पर। तो घूमर नृत्य के बारे में अपने पास क्या क्या प्रश्न बनते हैं उन पर ध्यान देना भैया।
तो अगर घूमर नृत्य के बारे में मैं यहां पर बात करता हूं तो अपने पास में कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट अपने को याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि ये जो घूमर नृत्य है इसको कहा जाता है राजस्थान का राज्य नृत्य। क्या कहेंगे इसको? राजस्थान का राज्य नृत्य कहेंगे भैया, सबसे पहली बात तो, ठीक है ना। हाँ, राजस्थान का क्या कहेंगे इसको? तो इसको राजस्थान का राज्य नृत्य कहा जाएगा। सबसे पहले पॉइंट तो आप यही ध्यान रख लेना कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया? राजस्थान का राज्य नृत्य। फिर इसके बाद में इसी को अपन कहेंगे राजस्थान का रजवाड़ी नृत्य, ठीक है ना। राजस्थान का राज्य नृत्य एवं रजवाड़ी नृत्य, ठीक है ना। राजस्थान का राज्य नृत्य और क्या कहेंगे इसको? तो इसको रजवाड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाएगा भैया। समझ गए मेरी बात को? फिर इसके बाद में देखो आप लोग यहां पर इसी को अपन और क्या कह सकते हैं? तो इसी को अपन कह सकते हैं प्रतिनिधित्व नृत्य। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं नीचे कि इसी का एक नाम और बन जाएगा कि इसी को अपन राजस्थान का प्रतिनिधित्व नृत्य भी कहेंगे। ये भी मत भूलना आप लोग। क्या कहेंगे भैया? राजस्थान का प्रतिनिधित्व नृत्य भी इसको कहा जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, तो राजस्थान का राज्य नृत्य पूछे तो घूमर, और राजस्थान का राज्य गीत पूछे तो केसरिया बालम। अगर गीत पूछे तो क्या हो जाएगा? केसरिया बालम, और नृत्य पूछ रहा है तो आपका उत्तर क्या होगा? बोले सर नृत्य घूमर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए साहब, ये चीज अपने को याद होनी चाहिए। चलिए फिर इसके बाद में और आगे बात करते हैं। तो देखो आप लोग, इसके बाद में अपने क्या आ जाता है भाई, एक एक चीज को ध्यान से समझ लेना, फिर एक एक बात को। अब इसके बाद में जो बात आती है वो ये आ जाएगी कि इसको नृत्यों में सिरमौर भी कहा जाएगा। अपन जितने भी नृत्य करते हैं ना, उन नृत्यों में अगर कोई सिरमौर है तो नृत्यों में सिरमौर आपके घूमर नृत्य ही तो है। दुर्गों में सिरमौर कौन है भैया? दुर्गों में सिरमौर चित्तौड़गढ़ है। वैसे ही नृत्यों में सिरमौर कौन है? तो नृत्यों में सिरमौर आपके घूमर है। ठीक है ना। सर मैं एक क्वेश्चन में कंफ्यूज हूं, केसरिया बालम लोकगीत फर्स्ट टाइम किसने गाया था? मांगी बाई ने, सबसे पहले मांगी बाई, लेकिन सबसे ज्यादा अल्लाह जिलाई बाई। कंफ्यूजन दूर करो, ठीक है। हाँ जी, तो नृत्यों में सिरमौर। अब ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो अपने इसको कहा जाएगा नृत्यों की आत्मा, और जो आत्मा होती है ना वही ज्यादातर हृदय होता है। नृत्यों की आत्मा एवं हृदय, बात वही है भैया। नृत्यों की आत्मा एवं हृदय कह सकते हो आप इसको। जैसे संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना। संविधान का हृदय क्या है? प्रस्तावना। तो जो आपके आत्मा होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग हृदय भी बोलते हैं। समझ गए ना बात को? तो ये चीज भी आप लोग अच्छे से याद रखना। तो आत्मा और हृदय कोई अलग नहीं होते हैं, वो आपके एक ही होते हैं। समझ गए मेरी बात को यहां पर? तो ये चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए भैया, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। गवरी भाई या अरे गवरी भाई नहीं है, मांगी भाई, ये ध्यान रखना आप लोग। गवरी भाई मत कर देना। गवरी भाई ने सबसे पहले नहीं गाया था। सबसे पहले गाने वाली कौन थी आपके? तो सबसे पहले गाने वाली थी आपके मांगी बाई, ठीक है। गवरी भाई गलती से भी मत बोल देना आप आंसर में। हाँ, लेने के देने पड़ जाएंगे भैया गवरी भाई बोल दिया तो। और एक ही कमेंट में दिख जाता, आप इतने सारे कमेंट करके बता रहे हो। फिर देखो इसके बाद में ये आपके कैसा नृत्य है? घूमर नृत्य। तो ये घूमर नृत्य आपके विशुद्ध रूप से महिला प्रधान नृत्य है। कैसा हो जाएगा ये आपके? तो ये विशुद्ध रूप से महिला प्रधान नृत्य है। तो ये भी याद रखना कि ये जो नृत्य है ये आपके विशुद्ध रूप से महिला प्रधान नृत्य है। गलती मत करना, इसके अंदर भी ये विशुद्ध रूप से महिला प्रधान नृत्य है। समझ गए बात को? चलिए तो इसके बाद में आगे देखते हैं भैया कब किया जाता है। तो ये आपके गणगौर पर किया जाएगा। सबसे मेन तो गणगौर पर किया जाता है। गणगौर के अलावा ये आपके तीज, गणगौर तीज एवं वैवाहिक अवसर पर, गणगौर तीज एवं वैवाहिक अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर केवल क्या मिले भैया? मतलब केवल का मतलब अगर ये ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन होंगे ना, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या उत्तर देंगे? तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर होगा गणगौर। समझ गए मेरी बात को? अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो ऐसी स्थिति में फिर उत्तर होगा अपना गणगौर, ठीक है ना। चलिए साहब, तो ये चीज भी अपने को पता होनी चाहिए भैया। हाँ जी, अब इसके बाद में देखो आप लोग यहां पर, इसके बाद में अगर मैं यहां पर बात करता हूं कि ये जो नृत्य है ये नृत्य आपके और किस टाइम शुरू हुआ था? तो ये ध्यान रखना, ये राजा उम्मेद सिंह के काल में प्रारंभ हुआ था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो नृत्य है ये नृत्य राजा उम्मेद सिंह के काल में प्रारंभ हुआ था। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखना।
कि राजा उम्मेद सिंह के काल में ये आपके प्रारंभ हुआ। तो ये भी मत भूलना आप लोग कि राजा उम्मेद सिंह के काल में ये नृत्य प्रारंभ हुआ था। आई बात समझ में? फिर देखो आप लोग इसके बाद में ये जो घूमर है, ये जब नृत्य किया जाता है तो घूमर नृत्य के अंदर वाद्य यंत्र कौन से बजेंगे? कौन कौन से वाद्य यंत्र इसके अंदर बजते हैं? तो एक तो आपके ढोल बजता है, ढोल के अलावा नगाड़ा, ढोल नगाड़ा और क्या बजेगा? तो ढोल नगाड़ा और शहनाई। तो इसके अंदर आपके ढोल नगाड़ा और शहनाई बजता है। तो ये भी आप लोग मत भूलना भैया कि जब ये नृत्य किया जाता है तो इसके अंदर आपके क्या क्या बजेगा? तो इसके अंदर आपके ढोल बजेगा, नगाड़ा बजेगा और शहनाई इसके अंदर बजेगी। और अगर बात करते हैं तो ये जो घूमर है, इस घूमर के कितने रूप होते हैं? तो ये घूमर के 3 रूप होते हैं। 3 रूप कौन कौन से? एक तो आपके घूमरा, अगर भील जनजाति की महिला करती है तो घूमरा हो जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो अपने गरासिया जनजाति हैं वो महिला करती है या राजपूत महिलाएं करती हैं तो वो लूर होता है। और अगर मैं बात करता हूं कि छोटी बच्चियां करती हैं तो वो आपके झुमरियो हो जाता है। तो ऐसे करके घूमर के कितने रूप होते हैं? घूमर के 3 रूप होते हैं, ध्यान रखना। पहला तो राजस्थान का राज्य और रजवाड़ी नृत्य हो गया, इसमें तो कोई जोर ही नहीं आएगा। ये राजस्थान को रिप्रेजेंट करता है। अरे घूमर किसी भी कोने में जाके करो, लोग कह देंगे कि ये मारवाड़ी है। क्यों? क्योंकि ये ध्यान रखना, ये अपना टैग है भाई, ये अपना टैग है। तो ये राजस्थान का प्रतिनिधित्व नृत्य है। ये नृत्यों में सिरमौर होता है, ये नृत्यों की आत्मा और हृदय है और विशुद्ध रूप से ये महिला प्रधान नृत्य है। तो ये भी आप मत भूलना, समझ गए? गणगौर तीज वैवाहिक अवसर पर किया जाता है, उम्मेद सिंह के काल में प्रारंभ हुआ था। प्रमुख वाद्य यंत्र बजते हैं ढोल नगाड़ा और शहनाई और 3 रूप होते हैं इसके, घूमरा, लूर और आपके झुमरियो। और अगर मैं घूमर के बारे में और यहां पर बात करता हूं तो घूमर के अंदर आपके क्या क्या प्रमुख विशेषताएं आती हैं, ठीक है ना? प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या क्या आती हैं तो वो भी आप लोग देखो भैया कि घूमर नृत्य की प्रमुख विशेषताएं नंबर 1, ये जो घूमर नृत्य इसकी सबसे पहली जो विशेषता है ना वो ये आ जाएगी आपके कि हाथों का लचकदार संचालन। हाथों का लचकदार संचालन, जो आपके फ्लेक्सिबिलिटी है हैंड्स की, उसके बारे में बात कर रहा है। तो हाथों का लचकदार संचालन ये इसका सबसे प्रमुख पॉइंट आपके आ जाता है भैया, ठीक है ना? हाथ जो आपके इस मूवमेंट पर घूमते हैं ना वो आपके हाथों का लचकदार संचालन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर दूसरी विशेषता क्या है कि ये आपके कैसे किया जाएगा? तो ये आपके किया जाता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। कैसे किया जाता है ये आपके क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। बोले सर इंग्लिश में लिख दिया, तो हिंदी में ध्यान रखना, घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार एवं उसके विपरीत ये किया जाता है। तो ये आपके क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज किया जाएगा। घूमर यूं भी घूम सकते हैं, घूमर यूं भी घूम सकते हैं। ये भी घूमर होता है और ये भी आपके क्या होता है? घूमर होता है। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों टाइप आपके घूमर के अंदर आते हैं। नंबर 3 ध्यान रखना, इसके अंदर क्या होता है? लहंगे में घूम बनना। लहंगे में घेरा जो बनता है उसकी वजह से ही तो ये घूमर कहलाया। तो लहंगे में घूम बनना ये भी इसकी एक विशेषता हो जाएगी कि जब घूमते हैं तो लहंगे के अंदर क्या बनता है? एक घूम बनता है, घेरा बन जाता है। तो वो भी इसी की विशेषता है आपके। समझ गए बात को? और इसके अलावा अगर मैं यहां पर बात करूं नंबर 4, तो नंबर 4 पर आपके क्या आ जाएगा? तो नंबर 4 पर यहां पर आपके आता है कि इस नृत्य में, ये जरूर याद रखना, इस नृत्य में और आपके कहरवा चाल की, इस नृत्य में आपके कहरवा चाल की, और कहरवा चाल की कितनी मात्राएं होती हैं? कहरवा चाल की आपके 8 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना? कहरवा चाल की 8 मात्राएं होती हैं। और ये जो कहरवा चाल की 8 मात्राएं होती हैं इनको क्या कहा जाता है? जिन्हें सवाई कहा जाता है। ये जरूर याद रखना, जिन्हें क्या कहते हैं भैया? जिन्हें आपके सवाई कहा जाता है। ये जरूर याद रख लेना आप लोग कि जब ये नृत्य किया जाता है तो इसके अंदर कहरवा चाल की कितनी मात्राएं होती हैं? तो कहरवा चाल की टोटल 8 मात्राएं होती हैं जिन्हें सवाई कहते हैं। ये मत भूलना भैया, मेन बात, क्योंकि सवाई में आपके फर्क पड़ जाएगा। फिर ये मेन क्वेश्चन है, क्योंकि अगर कल को पूछा पेपर में कि सवाई क्या है तो आप लोग क्या ढूंढोगे? जयपुर के राजाओं की उपाधि, और वो नहीं मिलेगा पेपर में, क्योंकि घूमर नृत्य में कहरवा चाल की 8 मात्राएं होती हैं। उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं? उनको भी हम लोग सवाई बोलते हैं, ठीक है? तो ये आप लोग अच्छे से याद रखना भाई। कोई दिक्कत इसके अंदर? बताइए, कोई दिक्कत हो तो बोलिए भाई। चलिए साहब, क्लियर कीजिए आप लोग इसको एक बार।
हाँ जी, डन। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो ये अपने घूमर नृत्य के बारे में बात हो गई भैया। जो जो अपने घूमर नृत्य के अंदर क्वेश्चन पूछता है वो अपने को यहां पर पता लगी गया भाई। हाँ जी, इसके बाद में आप लोग देखिएगा, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अपने पास में एक गुडला नृत्य आता है, लेकिन गुडला नृत्य तो मैं आपको कल बताऊंगा। गुडला नृत्य मैं आपको कल बताऊंगा। यहां पर एक दो नृत्य आपको मैं और बता रहा हूं। जैसे देखो, एक आपके आ जाता है कीलियो बारियो नृत्य, ठीक है ना। एक आपके कौन सा नृत्य आएगा यहां पर, तो एक नृत्य आपके आ जाता है जिसका नाम है कीलियो बारियो नृत्य, ठीक है ना। ये कीलियो बारियो नृत्य याद रखना। ऐसे ही देखो आप लोग, एक नृत्य आपके आ जाएगा घूमर घूमरा नृत्य। घूमर घूमरा नृत्य, तो ये भी जरूर याद रखना आप लोग, घूमर घूमरा नृत्य, ठीक है ना। तो ये घूमर घूमरा नृत्य के बारे में भी याद रखना आप लोग। घूमर घूमरा नृत्य के बाद में अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो एक चीज आप लोग और देखना भैया यहां पर, ठीक है ना। एक सेकंड भाई, हाँ जी, घूमर घूमरा नृत्य के बारे में बात करेंगे। घूमर घूमरा नृत्य के बाद में हमारे पास में एक आ जाता है टूटिया खोड़िया नृत्य, ठीक है। घूमर घूमरा नृत्य के बाद में अगर अपन देखते हैं तो एक अपने पास में आ जाएगा टूटिया खोड़िया नृत्य, और टूटिया खोड़िया नृत्य के बाद में एक यहां पर आपके आ जाएगा चौक चांदनी नृत्य। कौन सा आ जाएगा भैया, तो एक आपके चौक चांदनी नृत्य आ जाएगा। तो ये चार नृत्य अपने को याद रखने हैं भाई, ये चार नृत्य अपने को अच्छे से याद होने चाहिए। तो देखो आप लोग इन चारों के बारे में क्या क्या विशेष बातें अपने पेपर में बनती है भैया, तो वो आप लोग थोड़ा सा देखना। हाँ जी, चलिए साहब, ओके। हाँ जी, चलिए तो इनके बारे में अपन थोड़ा सा यहां पर बात कर ले भाई। कीलियो बारियो नृत्य, देखो कीलियो बारियो नृत्य, जैसे मैंने आपको जब लोकगीत पढ़ाए थे ना, तो लोकगीतों में मैंने बताया था कि नए जवाई के ससुराल आगमन पर पावना गाते हैं। वैसे ही आप लोग ध्यान रखना, ये नृत्य आपके किया जाता है रेगिस्तानी क्षेत्र में, ठीक है ना। कब किया जाएगा, ये आपके रेगिस्तानी क्षेत्र में किया जाता है। और रेगिस्तानी क्षेत्र में नए जवाई के आगमन पर, रेगिस्तानी क्षेत्र में नए जवाई के आगमन पर गीत तो गाते हैं पावना और नृत्य करते हैं कौन सा, कीलियो बारियो नृत्य किया जाता है रेगिस्तानी क्षेत्र में नए जवाई के आगमन पर। चलिए साहब, घूमर घूमरा, इसके बारे में कहते हैं कि राजस्थान का एकमात्र शोक नृत्य है। वैसे ही कहा जाता है कि राजस्थान का एकमात्र शोक नृत्य हो जाएगा भैया। बोले सर फिर तो शोक नृत्य तो एक वो डामोर जनजाति भी करती है। डामोर जनजाति जो विशेषकर करती है ना, वो गुजरात में किया जाता है विशेषकर, इसलिए इसको अपने राजस्थान का एकमात्र क्या माना गया, इसको राजस्थान का एकमात्र शोक नृत्य माना गया है। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखना, ये राजस्थान का एकमात्र शोक नृत्य हो जाएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। चलिए इसके बाद में और बात करते हैं यहां पर अपन। हाँ जी बताइए, इसके बाद में देखो आप लोग, फिर अपने पास में आता था भाई, ये पहले कोई जमाने में डूंगरपुर में किया जाता था रे। जब डूंगरपुर में ये नृत्य किया जाता था ना, तो ऐसा कहते थे कि भाई वहां पर आपके, और जो विधवा महिला है, उस विधवा महिला को बीच में बिठा करके गांव की महिलाएं नृत्य करती थी, फिर पति को शमशान ले जाया जाता था, ऐसा इसके बारे में बताया जाता है भाई। फिर इसके बारे में बात करते हैं टूटिया खोड़िया। ये टूटिया की रस्म होती है, बारात चली जाती है ना, तब वर पक्ष की जो महिलाएं होती है, एक दूल्हा बनती है एक दुल्हन बनती है, वो महिलाएं ही करती हैं बस, उसमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित होता है। तो बेसिकली ये टूटिया की रस्म होती है। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि इसके बारे में अगर मैं बात करूं कि बारात जाने के बाद, बारात जाने के बाद, बारात जाने के बाद वर पक्ष की महिलाओं द्वारा, बारात जाने के बाद वर पक्ष की महिलाओं द्वारा आपके ये नृत्य किया जाता है, कि बारात जाने के बाद वर पक्ष की महिलाओं द्वारा आपके ये नृत्य किया जाएगा। तो इसको भी आप लोग मत भूलना भैया कि बारात जाने के बाद वर पक्ष की महिलाएं करती हैं, ठीक है ना।
फिर चौक चांदनी नृत्य, इसमें तो सीधा सा याद रख लो भैया कि ये चौक चांदनी आपके गणेश चतुर्थी पर छोटे बच्चों द्वारा किया जाता है। गणेश चतुर्थी पर कौन करता है भाई? तो गणेश चतुर्थी पर छोटे बच्चों द्वारा ये नृत्य आपके किया जाएगा। गणेश चतुर्थी पर छोटे बच्चों द्वारा, बात खत्म। ठीक है ना? हाँ, तो ये जरूर याद रखना आप लोग। तो ये अपने कुछ छोटे मोटे नृत्य हो गए, एक बार क्लियर कर लो। कल अपन इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे फिर। ठीक है ना? इस टॉपिक को कंप्लीट करने का काम करेंगे अपन कब? कल अपन इसको कंप्लीट करने का काम करेंगे भाई। चलिए तो साहब आज अपन फिर इतनी बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद मेरी मेंस में क्लास है, तो आज तो इतनी बात करेंगे। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मुलाकात करेंगे। ठीक है, चलिए साहब, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत।